राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ट्रेन में इन दिनों भीड़ वगैरह जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है और हम सभी नोटिस कर रहे हैं कि अनरिजर्व में ट्रैवल करने वाले जो भी लोग हैं वो बड़े आराम से स्लीपर में जा रहे हैं, थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, मतलब जिन्होंने जेन्युइनली उस क्लास में रिजर्वेशन कराई है, उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ऐसा सडनली क्या हो रहा है कि ये सारी फोटोज़ एंड वीडियोज़ इस वक्त में ही वायरल हो रही हैं। आइए इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों अगर आप जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में ट्रैवल आपका होता होगा काफ़ी, तो आपने एक पैटर्न नोटिस करा होगा। मैंने तो एक कई बार नोटिस करा है कि आज के समय में ट्विटर पे कंप्लेंट डालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये सबको पता है। ठीक है, ट्रेन में पानी नहीं आ रहा है, ट्विटर पे कंप्लेंट करो। आपको दवाई चाहिए, ट्विटर पे कंप्लेंट करो। आपकी ट्रेन लेट हो रही है, ट्विटर पे कंप्लेंट करो। तो लोगों को पता है ऐसा करने से जो है चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो लोग ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं। बट अभी भी सवाल क्लियर ये नहीं हुआ कि भीड़ इतनी ज़्यादा कहाँ से आ रही है। क्या ये भीड़ पहले नहीं थी? दोस्तों ये भीड़ पहले भी थी, बट अभी एट प्रेजेंट टाइम में ना दो चीज़ों के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। हर साल एक पैटर्न देखा जाता है कि जब भी समर का टाइम आता है, अप्रैल मई जून का टाइम आता है, तो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोगों की भीड़ जल्दी बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, जिसके कारण रेलवे को समर स्पेशल ट्रेनें भी चलानी पड़ती हैं भीड़ को काउंटर करने के लिए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, इन देश में चल रहे हैं जनरल इलेक्शंस। ठीक है, कोई इंसान मान लो रहता है मध्य प्रदेश में, उसका नौकरी है पंजाब में, तो वो ट्रैवल करके मध्य प्रदेश जाता है अपना वोट डालने के लिए, जो वोट के प्रति सीरियस होता है, या उनको मान लीजिए अपने घर परिवार से मिलने जाना है। तो इसके कारण इस टाइम पे जो ट्रेन का ट्रैवल है वो काफ़ी पीक कर जाता है और हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है। लोगों को जनरल में ट्रैवल करना पड़ता है, जनरल ऑलरेडी पैक पड़े हुए हैं, मजबूरन उनको स्लीपर थर्ड एसी में चढ़ना पड़ता है, क्योंकि रेलवेज़ ने भी एक नियम बना रखा है ना कि आप फाइन दे के जा सकते हो, जो कि बहुत गलत नियम है। तो दोस्तों इन कारणों से आपको ट्रेनों में भीड़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नाउ कम टू द पॉइंट, भीड़ बढ़ने का एक और कारण क्या है। देखो सब बातें ना आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। मैं एक एक करके अगर सामने ना वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता जाऊँगा। अब भीड़ ज़्यादा क्यों है या लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि ट्रेन में स्लीपर कोचेस की संख्या को कम कर दिया गया है। ट्रेन के अंदर एक दो स्लीपर डब्बों से ज़्यादा कोचेस जो है नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण उसके अंदर तो पब्लिक पैक है ही है। जो ट्रेन में पहले 7 8 10 डिब्बे स्लीपर के होते थे वो दो घट के दो हो गए हैं, तो पब्लिक उसमें तो घुस ही रही है, लेकिन अब पब्लिक थर्ड एसी के अंदर भी घुस रही है। एक तो ये। दोस्तों इसी भीड़ के अंदर एक कैटेगरी और आती है जो ये कहती है अरे आराम से, जब कोई पकड़ ही नहीं रहा है तो बिंदास थर्ड एसी में मजे लेते हुए जाएंगे, एकदम ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। एक उसके अंदर एक कैटेगरी ये भी आती है कि जब कोई कुछ कह नहीं रहा तो आराम से ट्रैवल करो। और दोस्तों ये जो अनरिजर्व में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, ये मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में क्यों चढ़ रहे हैं? क्योंकि इनके रूट्स के ऊपर लोकल ट्रेन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रेलवेज ने लोकल ट्रेन की सर्विस को काफ़ी कम कर दिया है, या अगर कोई गाड़ी है भी तो वो किस तरह से है कि सुबह 7 बजे वो एक जाएगी और वो रात को 7 बजे एक फेरा लगा के आएगी, उसके बाद कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो इस कारण से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जिनका नौकरी का टाइम मान लीजिए उनको 8 बजे घर से निकलना होता है, 8:30 9 बजे घर से निकलना होता है, उस टाइम पे कोई ट्रेन ही अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने आने जाने के लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको उसी से जाना पड़ेगा। तो इसलिए भी आपको मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप एक पैटर्न नोटिस कीजिएगा, ज़्यादा भीड़, ज़्यादा जो थर्ड एसी में, सेकंड एसी में लोग घुस रहे हैं ज़्यादा, वो उन्हीं ट्रेनों में घुस रहे हैं जिनके स्टॉपेज ज़्यादा हैं, जो छोटे मोटे स्टॉप पे रुकते हुए चल रही है। अगर हम जैसे भीड़ जब भी कहीं होती है तो एक मन में एक इम्प्रॉम्प्ट ख्याल आता है कि वो तो बिहार वाले सेक्शन में ज़्यादा होती है। आप बिहार वाले सेक्शन में ट्रैवल कीजिएगा, अगर कोई गाड़ी दीनदयाल उपाध्याय और पटना के बीच में नॉन स्टॉप है, उसमें आपको ज़्यादा भीड़, ना के बराबर भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि पटना और दीनदयाल उपाध्याय के बीच में पब्लिक है ही नहीं कम्यूट करने वाली, वो टिकट लेके कम्यूट करने वाली है। लेकिन वहीं उस गाड़ी को आप आरा बक्सर पे रोक दो, रघुनाथपुर पे रोक दो, देखो उस गाड़ी में किस तरह से भीड़ जो आएगी, क्योंकि वहाँ पे लोकल ट्रेन नहीं चलती, तो लोग उन ट्रेनों का सहारा लेने लगते हैं। नाउ पॉइंट इज, भीड़ क्यों है या लोकल ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते थोड़ी सी। तो देखो अब यहाँ ना डिस्कशन थोड़ा पॉलिटिकल सा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अब देखो जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको भी 10 साल तो हो गए हैं, ठीक है, राज करते करते। उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या और भी जो चीज़ें थी, लेकिन हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के ऊपर बात करते हैं। आज के समय में हम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गए हैं, और कोई भी रेलवे में प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसको 10 से 20 साल आगे का सोच के उसके ऊपर काम किया जाता है कि भाई 20 साल बाद 30 साल बाद क्या होगा, उसके लिए आज प्रिपेयर करते हैं। हर चीज़ में ऐसे ही होता है। तो इंडियन रेलवेज़ को भी आज से लगभग 10 से 15 साल पहले अपने सारे हाई डेंसिटी रूट को क्वाड्रपल या ट्रिपल कर देना चाहिए था।
अभी भी कुछ रूट्स के ऊपर क्वाड्रपलिंग हुई है, ट्रिपलिंग हो रखी हैं, लेकिन मोस्टली सारे हो जाने चाहिए थे। दिल्ली हावड़ा लाइन कम से कम ट्रिपल हो जानी चाहिए थी आज से कम 5 साल पहले तक ही। क्यों? क्योंकि देखो लोकल ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि अगर लोकल ट्रेन ज़्यादा चलाएंगे तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी, और मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में वो सारी भीड़ जो है पब्लिक आकर के घुस रही है। नाउ द पॉइंट इज, अगर क्वाड्रपलिंग हो जाती, अगर 4 ट्रैक डल जाते, तो 2 ट्रैक अपने स्लो गाड़ी के लिए, 2 ट्रैक अपने फास्ट गाड़ी के लिए जहाँ पे जो है डेडिकेट हो जाते, जिससे उन ट्रैक पे आपकी लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी, जिससे आम जनता को भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिनको छोटे मोटे स्टेशन में कम्यूट करना है, और आपकी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो हैं उनमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी टाइम पे चलती रहेंगी। एट प्रेजेंट जो ये जो 2 ट्रैक वाला सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि उसी ट्रैक पे आपके आगे पैसेंजर चल रही है, एक मेल एक्सप्रेस चल रही है, उसमें पीछे कहीं वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत के चक्कर में आगे की 4 गाड़ियों को लूप होना पड़ रहा है, तो पूरा सिस्टम जो है काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम में आ जाता है। अब देखो एक बात आप भी मानते हो कि क्वाड्रपलिंग करना, ट्रिपलिंग करना ट्रैक्स की, ये कोई थैनोस की चुटकी तो है नहीं कि एक मतलब बजाया और भाई कल हो गई, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। तो हाँ, रेलवे इसके ऊपर काम कर रहा है। मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है कि ये काम अब तक हो जाना चाहिए था विद प्रॉपर एस्टिमेट्स के साथ में, इतने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। इस पूरी समस्या पे जिसके ऊपर आज हम वीडियो कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर रेलवे एक्शन ले रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे जैसे लोगों ने वीडियोस बना के ट्विटर वगैरह पे डालना शुरू करा, इसको वायरल करना शुरू करा, रेलवेज ने एक्शन लिया, रेलवेज ने अपनी आरपीएफ को तैनात करा और क्राउड मैनेजमेंट नाम के एक ड्राई ऑपरेशन को चलाना शुरू करा, जहाँ पे वो जो ट्रेनें रुक रही हैं उनके स्लीपर कोचेज़ में, एसी कोचेज़ में जा रहे हैं, अरे लोगों से पूछ रहे हैं, उनके पास टिकट नहीं है, जो लोग नीचे बैठे हैं उनको जो है उतार रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं, खाली भाई आप ट्रेन खाली करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक तो ये चल रहा है। दूसरा, इंफ्रा लेवल पे वो क्या कर रहा है उसको भी डिस्कस करते हैं। वंदे मेट्रो नाम की एक चीज़ जो है रेलवे लेकर के आ रहा है। ये जो मैंने आपको समस्या बताई थी ना कि लोकल ट्रेन अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, तो ये जो वंदे मेट्रो होने वाली है ना, ये उसी लोकल ट्रेन की समस्या को काउंटर करने के लिए आ रही है। ये लोग वंदे मेट्रो को ला रहे हैं कि भाई आपको अगर नियर बाय कम्यूट करना है 100-200 किलोमीटर के अंदर, तो वहाँ के लिए हर 1 घंटे में जो है सर्विस को अवेलेबल किया जा सकेगा। पटना के हमने कुछ एग्जाम्पल बनाए थे, अगर हम एक और एग्जाम्पल पटना के अराउंड बनाए, मान लीजिए आप पटना में रहते हैं, आपको आसपास कम्यूट करना है, मान लीजिए आपको आरा बक्सर की तरफ को जाना है, एक तरफ आपको बख्तियारपुर की तरफ को जाना है, एक तरफ ऊपर आपको मुजफ्फरपुर की तरफ को जाना है, तो ऐसे में जो पटना स्टेशन है वो वंदे मेट्रो टाइप ट्रेनों का हब बना दिया जाएगा और यहाँ से हर 1 घंटे में आपको इन 3-4 डायरेक्शन के लिए ट्रेनें जो है अवेलेबल कराई जाएंगी। ये ऑलमोस्ट हर बड़े रेलवे स्टेशन पे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल हम दिल्ली का एक एग्जांपल बनाते हैं, तो यहाँ पे जो सबअर्बन ट्रैफिक है, जो लोग आसपास से यहाँ पे नौकरी करने आते हैं, सोनीपत से लोग आते हैं, पानीपत से लोग आते हैं, वो एक डायरेक्शन हो गई। फिर इधर आपका पलवल वगैरह की साइड से लोग आते हैं, एक साइड आपके रेवाड़ी की साइड से लोग जो है आते हैं, ठीक है। तो इन सब डायरेक्शंस में 1-1 घंटे के अंदर ट्रेन की सर्विस को अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे होगा क्या कि अल्टीमेटली वो जो सारा पब्लिक जो घुसी हुई है आज के टाइम में मेल एक्सप्रेस गाड़ी में, वो डीकंजस्ट होगी और वो शिफ्ट होगी इन वंदे मेट्रो ट्रेन के अंदर। और आगे का अगर मैं कहीं ना कहीं रेलवे की प्लानिंग समझूँ भी, मतलब आपके सामने डिस्कस करूं भी, तो जब वंदे मेट्रो ट्रेनें आ जाएंगी ना और वो अच्छे से चलना शुरू कर देंगी, तो आप ये देखे कि मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो हैं उनके शॉर्ट डिस्टेंस के स्टॉप खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए पंजाब मेल है, पंजाब मेल नई दिल्ली से जब निकल रही होती है तो वो निज़ामुद्दीन भी रुक रही है, वो फरीदाबाद भी रुक रही है, वो बल्लभगढ़ भी रुक रही है, वो कोसीकला भी रुक रही है, उदाहरण बना रहा हूँ। तो उनके ये सारे स्टॉप खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वंदे मेट्रो से कनेक्टिविटी दे रहे हैं उसको, वो ट्रेन सीधा मथुरा रुकेगी। तो ऐसे सब ट्रेनों के साथ होगा। मान लीजिए DDU पटना वाला रूट है, वहाँ वंदे भारत, वहाँ पे वंदे मेट्रो चलने लग गई है अच्छे से, तो आप ये देखोगे कि सारी ट्रेन DDU पटना के बीच में यहाँ पे जो है नॉन स्टॉप चलने लग जाएंगी। जिससे होगा क्या कि भाई लोगों को एक क्लियरिटी मेंटेन कर दी जाएगी। भाई अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल समझिए, आपको रघुनाथपुर उतरना है, ठीक है, तो आप पटना आइए और पटना से वंदे मेट्रो लेकर रघुनाथपुर आइए। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि रघुनाथपुर पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रूट की जो है गाड़ी रुकेगी। तो ऐसा करके जो है सिस्टम में चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अगेन दाग के 3 बात, रेलवे को सबसे पहले अपनी ट्रैक कैपेसिटी को बिल्टअप करना पड़ेगा, जो कि वो काफ़ी हद तक कर रहा है, बट रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में कि वो जल्दी जल्दी इनॉग्रेट करे और क्वाड्रपल करे, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ ट्रिपल करे। लेकिन क्योंकि अगर लाइनें नहीं होंगी तो वंदे मेट्रो कहाँ चलेंगी, आप खुद सोच सकते हैं। वो अगेन ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेनों में भीड़ वाला ये जो मैटर है सारा क्यों चल रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। आप क्या सुझाव है आप कमेंट में जरूर से बताएं। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। बिहाइंड द सीन्स वगैरह के लिए, Q&A सेशन वगैरह के लिए अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर से कर सकते हैं।